उनको कहा गया कि 20 करोड़ रुपए दे जाएंगे पूरे इस एफर्ट के लिए। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती तो पहले से ही जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेती। इनके लोग तोड़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। नंबर एक बात, क्या इनके लोग, इन्होंने कहा था हमने ईमानदार लोगों को टिकट दी है, क्या वो लोग बिकाऊ हैं? क्या वो लोगों को बुला रहे हैं क्या कि हमको खरीद लो? कांग्रेस ने अरुण जेटली और मोदी पर लगाए गए इल्जामात की जांच की मांग की है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के बरतरफ रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने शकील अहमद के उस ट्वीट को बेबुनियाद करार दिया है जिसमें शकील अहमद ने सवाल किया है कि क्या आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली को खरीदा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली हुकूमत ने BSES के खिलाफ सख्त मौकिफ इख्तियार किया है। दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को खत लिखा है। केजरीवाल हुकूमत ने कमीशन से कहा है कि बिजली तकसीम करने वाली कंपनी BSES NTPC को वाजिबुल अदा रकम नहीं देती है और बिजली की कटौती करती है तो उस सूरत में इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। हुकूमत का साफ कहना है कि कंपनी को दरपेश माली मुश्किलात का असर दिल्ली के अवाम पर पड़े, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शनिचर के रोज NTPC ने अनिल अंबानी की 2 कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए 10 फरवरी तक बकिया रकम अदा करने को कहा था। मुकर्रर वक्त पर रकम की अदम अदायगी पर बिजली की सप्लाई मुनक़ते करने की बात भी कही गई थी। और अब बात करेंगे भारत रत्न की। क्रिकेट को अलविदा कह चुके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और मारूफ साइंसदान प्रोफेसर CNR राव को आज मुल्क के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में एक पुरवकार तकरीब में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों ये एजाज दिया जाएगा। सचिन और प्रोफेसर CN राव दोनों को इससे पहले पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। वाज़ेह है कि सचिन हिंदुस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में करप्शन मुखालिफ बिलों की मंजूरी के लिए अपोजिशन से ताउन की अपील की है। वाज़ेह है कि बुध से पार्लियामेंट का तौसी सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। इस इजलास में हुकूमत मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा बिलों को मंजूरी देने की ख्वाहिशमंद है। इन बिलों में 6 बिल करप्शन मुखालिफ हैं। उधर मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात की तरदीद की कि उनकी हुकूमत करप्शन मुखालिफ बिलों को लेकर राहुल के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। कमलनाथ मरकजी वुज़रा चिदम्बरम, मनीष तिवारी के साथ वुज़रा ग्रुप के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। का आखिरी सेशन शुरू होने वाला है, परसों से शुरू होगा और आज सर्वदलीय बैठक करी थी जिसमें मैंने सब राजनीतिक दल से निवेदन किया, उनसे अपील करी कि इस आखिरी सेशन में जो भ्रष्टाचार के बिल हैं जिनको हम कानून बनाना चाहते हैं इनको हम सर्वसहमति से पास करें। कि ये ठीक है बिल अब तेलंगाना के पक्ष में है किंतु या परंतु हम चाहते हैं ये भी हो जाए। ये जो डबल गेम है इसको देखना चाहिए। ईटीवी इंडिया में फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। भागदौड़ भरी जिंदगी, लापरवाही और गैर मुतवाजिन खान पान, स्ट्रेस, नतीजा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स। इस खतरे की घंटी को अनदेखा न करें, अपनाएं हमदर्द लिपोटैक। इसका लहसुन, हल्दी और बदरंज बोया पर मुश्तमिल फार्मूला बढ़े हुए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो लापरवाही न बरतें, अपनाएं लिपोटैक और करें अपनी सेहत की कुदरती हिफाजत। हमदर्द लिपोटैक आपको रखे सेहतमंद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना मामले के खिलाफ दाखिल करदा अर्जदाश्तों पर समाअत करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सीमा आंध्रा वकला जेएसी ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल को सुप्रीम कोर्ट को रवाना करने की सदर जमहूरिया हिंद से मांग की। दूसरी जानिब वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी तकसीम के खिलाफ दिल्ली में शक्ति स्थल पर आज धरना देंगे। अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत करते हुए सीमा आंध्रा के लीडर अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना बिल के ताल्लुक से दाखिल करदा अर्जदाश्तों पर समाअत करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। अदालत जुमे को अर्जदाश्तों की समाअत करेगी। ये अर्जदाश्तें मारूफ सनतकार के रघुराम कृष्णन राजू और एडवोकेट सतीश गाला के अलावा दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक वकील एमएल शर्मा की जानिब से दाखिल की गई हैं। तीनों दरखास्त गुजारों का मानना है कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल में जमहूरी और दस्तूरी इक़दार को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब सीमा आंध्रा इलाके से ताल्लुक रखने वाले वकला की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैक्स रवाना करते हुए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल को सुप्रीम कोर्ट भेज देने की सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मांग की है। जेएसी के लीडरों ने फैक्स में वाजे किया है कि आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और काउंसिल में बिल को जबानी वोट से मुस्तरद कर दिया गया। जेएसी ने दस्तूर हिंद के आर्टिकल 143 के तहत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मांग की। उधर दूसरी जानिब बुध से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास में तेलंगाना मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा आराई के इम्कानात हैं। बीजेपी ने भी तशवीश जताई है कि तेलंगाना मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने का इम्कान कम ही है। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों ने भी तेलंगाना मसले पर पार्लियामेंट का इजलास हंगामे की नजर होने का इम्कान जाहिर किया है। बताया जाता है कि हुकूमत बजट इजलास के पुरअमन इनेकाद के लिए सेशंस के आखिरी अय्याम में तेलंगाना बिल को पेश करने के मंसूबे बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से अरुणाचल प्रदेश के तालिब इल्म नीदू तानिया की मौत के मामले की अदालती जांच कराने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि नई दिल्ली में शुमाल मशरक़ी रियासतों के तलबा के एक वफ्द ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। वफ्द अपनी मांगों को लेकर वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात करेगा। इसी दौरान शुमाल मशरक़ी रियासतों के तलबा के साथ इजहार यगानगत के लिए राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि खातियों को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। Understand your sentiment 100%. You've mentioned to me what you're looking for. You're looking for a committee and you're looking for strict action. We have already started the work on both these fronts. So you can expect very strict action against the people who did this, and you can expect a detailed study done by a committee on the issues of Northeasterners in this country. वहीं शुमाल मशरिक से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से राहुल गांधी की मुलाकात को बीजेपी ने तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद का कहना है कि नरेंद्र मोदी की जानिब से मेरठ रैली में मसला उठाए जाने के बाद ही राहुल गांधी ने क्यों ये मुलाकात की। दिल्ली भारत की राजधानी है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को हिंदुस्तान में कहीं भी जाने का अधिकार है, तो उनकी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। राहुल गांधी इस पूरे मामले पर 4 दिन कुछ नहीं बोलते हैं, और जब कल नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को कल मेरठ की रैली में बहुत ही गंभीरता से उठाया है, तो शायद आज कुछ दिखावा करना जरूरी था। अगर ये चिंता है तो मैं इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शुमाल मशरक़ी इलाके के तलबा के वफ्द को ये यकीन दहानी कराई है कि वो भी निदू को इंसाफ दिलाने की मुहिम में उनके साथ है। वज़ीर ममलिकत बराए अक़लियती उमूर निनोंग इरिंग की क़यादत में तलबा ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम भी सौंपा। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए समाजी कारकुन बीना लक्ष्मी नेप्रम ने कहा कि केजरीवाल ने तलबा के वफ्द को यकीन दहानी कराई कि वो इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात करेंगे।
انہوں نے مزید کہا کہ اروند کیجریوال بھی آج مظاہرے میں شامل ہوں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی 7 فروری کو ایک روڈ شو کے ذریعے جھارکھنڈ کے عوام سے خطاب کریں گے۔ راہل گاندھی کا یہ روڈ شو ہزاری باغ اور رانچی کے درمیان 75 کلومیٹر پر محیط رہے گا۔ پی سی سی کے جنرل سیکرٹری سیلیش سنہا نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی 7 فروری کو ہزاری باغ پہنچیں گے، جہاں سے وہ رانچی کے لیے روانہ ہو کر راستے میں کوجو اور رام گڑھ کے علاوہ دیگر علاقوں میں روڈ شو کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ روڈ شو کے دوران راہل گاندھی قبائلی خواتین اور اقلیتوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ AIADMK اور CPM ایک ساتھ عام انتخابات میں اتریں گے۔ جیہ للیتا اور پرکاش کرات نے کل یہ اعلان کیا۔ The Communist Party of India Marxist have decided to enter into an alliance to face the forthcoming Lok Sabha elections together. And we expect that this alliance will be very successful. The All India Anna DMK and the Communist Party of India Marxist have agreed to work jointly and have an understanding for the forthcoming Lok Sabha elections. غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی جماعتیں نئے سیکولر اتحاد کے لیے کوشاں ہیں۔ تیسرے محاذ کی قیاس آرائیاں ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں اور تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جیہ للیتا اس جانب سنجیدہ کوشش کر رہی ہیں۔ اتوار کو AIADMK کی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے سیاسی مفاہمت ہوئی اور اس کے ایک روز بعد ہی پارٹی نے CPIM سے بھی سیاسی اتحاد قائم کیا۔ پرکاش کرات نے اس موقع پر کہا کہ ایسی جماعتیں جو کانگریس اور بی جے پی کے ساتھ نہیں دکھنا چاہتی وہ آئندہ انتخابات کے پیش نظر اور قریب آئیں گی۔ There are large number of parties, non-Congress, non-BJP parties, which have substantial support and strength in this country. This will be reflected in the coming elections. That's all I have to say now. AIADMK کی بائیں محاذ کی جماعتوں سے قربت اس جانب واضح اشارہ کرتی ہیں کہ جیہ للیتا اب بی جے پی کے ساتھ نظر نہیں آئیں گی۔ غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی جماعتوں کی اپنی اپنی مجبوریاں اور اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ سماجوادی پارٹی اور JDU اقلیتی ووٹوں پر انحصار کرتی ہیں تو BSP ذات پات کی سیاست کی چیمپئن ہے۔ بہرحال کم و بیش 14 جماعتیں 5 فروری کو راجدھانی میں سر جوڑ کر بیٹھیں گی اور محاذ قائم کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گی۔ اگر کوئی مفاہمت قائم بھی ہو گئی تو بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر کون براجمان ہوگا، اس پر اتحاد میں اختلافات رونما ہو سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ تمام محاذوں پر ناکام ہو جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اپوزیشن کانگریس پارٹی نے نوین پٹنائک حکومت کے خلاف پیر کو اوڈیشہ اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کیا۔ کانگریس چیف وپ پرساد ہریجند نے یقین ظاہر کیا کہ اسپیکر پردیپ کمار بدھ کو وقفہ صفر کے بعد اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس مباحث کے دوران حکومت کی ناکامیوں کی نشاندہی کرے گی۔ دہلی اسمبلی انتخابات میں شاندار مظاہرہ کرنے والی عام آدمی پارٹی نے کانپور لوک سبھا حلقے سے کانگریس پارٹی لیڈر سری پرکاش جیسوال اور سماجوادی پارٹی کے امیدوار سری واتسو کے مقابلے معروف کارٹونسٹ اور RTI کارکن اسیم ترویدی کو کھڑا کر سکتی ہے۔ اسیم ترویدی نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے کانپور سے لوک سبھا کے انتخابات میں حصہ لینے کے عام آدمی پارٹی کے لیڈروں سے بات چیت کی ہے۔ ترویدی نے کہا کہ اگر عام آدمی پارٹی انہیں موقع دیتی ہے تو وہ سری پرکاش جیسوال کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ کانگریس لیڈر سری پرکاش جیسوال کانپور حلقے سے 3 بار پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا کہ غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی بلاک کے لیے کسی لیڈر کا انتخاب کرنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں 5 فروری کو ہونے والے مختلف سیاسی جماعتوں کے اجلاس میں بلاک کے تعلق سے اہم فیصلہ کیا جائے گا۔ نتیش کمار پیر کو پٹنہ میں منعقدہ جنتا دربار کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ کئی دل مل کر پارلیمنٹ کے بلاک بنائیں گے اور
और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि कुछ दल जिनका कभी कभी पहले जनता दल से संबंध था, वैसे कुछ दल भी आपस में एक साथ सहयोग करने का निर्णय कर सकते हैं, उसके लिए भी बातचीत हो रही है। लेकिन पहले तो एक पार्लियामेंट्री ब्लॉक कई दलों का बनेगा, वो एक शेप लेगा 5 फरवरी की मीटिंग के बाद, और बाकी सब चीजें बाद में होंगी। सरहद नामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम पुणे में हेरिटेज ऑफ कश्मीर के उन्वान से एक कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। फेस्टिवल के दौरान कश्मीर के नामवर प्रोड्यूसर बशीर बडगामी और मशहूर थिएटर फनकार M.K. रैना को उनकी नुमाया खिदमात के लिए एजाजात से नवाजा गया। बशीर बडगामी की फिल्म हब्बा खातून की नुमाइश भी की गई। इस मौके पर कश्मीर टूरिज्म के डायरेक्टर तलत परवेज ने इस तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि कश्मीर के तमद्दुन और सकाफत को फरोग मिल सके। फेस्टिवल के शुरका ने फेस्टिवल के इनेकाद पर सरहद तंजीम के सरपरस्त संजय नेहार की सताइश की। इस मौके पर फिल्मसाज महेश भट्ट भी मौजूद थे। अरिहंत फाउंडेशन ने फेस्टिवल के इनेकाद में इश्तराक किया था। की बहुत 5000 साल पुरानी परंपराएं हैं। उनकी एक बड़ी रीच म्यूजिक, लिटरेचर, कला की संस्कृति है जिसका बड़ा गर्व होता है पूरे कश्मीरियत को। तो ये कश्मीरियत क्या है, इसमें सूफीज्म है, इसमें जोड़ने वाली बात है, इसमें खून में हॉस्पिटलिटी है, और टूरिस्ट क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा कश्मीर में जाते हैं, तो ये रिश्ता मजबूत करने के लिए हमने इस फेस्टिवल को पुणे में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। पूना से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट जो जे&के में आते हैं वो पूना महाराष्ट्र से होते हैं, और उन्हीं पे बीच में कश्मीर फेस्टिवल का मनाना अपने आप में हमें अच्छा लगा है। और हम समझते हैं कि ऐसे फेस्टिवलों की वजह से और भी कश्मीर की पॉपुलरिटी बनेगी, और महाराष्ट्र के लोग जो कश्मीर को देखते हैं और वहां से अच्छा समझते हैं, उसी का एक कड़ी यहाँ पे कल्चर और वहाँ के हेरिटेज के बारे में यहाँ ये सरहद जो ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ वाली सोसाइटी है इसे करने की कोशिश की है। इससे हमें और बढ़ावा मिले। वो कश्मीर की पद्धति जो है, जो रवायत है, वो बांट पत्थर है। इसमें यह है कि इसकी एक तो इसमें काफी संस्कृत ड्रामा का कहते हैं मिलता है, कुछ पर्शिया से आया, कुछ सेंट्रल एशिया से, तो इसमें बड़ा इजाफा हुआ। और ये एक फॉर्म है जिसको कहते हैं कि एक सटायर है, व्यंग है। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे हरपाल अरे चाचा जी, क्या हाल है बेटा? अच्छा हूँ चाचा जी। अम्मी, चाचा चाची आ गए। कैसे हैं भाई साहब? कैसी हो? सब खैरियत? हाँ जी, हाँ जी, सब अच्छा है। अच्छा चाचा जी, चलो ना आपको गांव की सैर करवाता हूँ। आता हूँ भाई। बेटे ये क्या है? ये सोलार कुकर है चाचा जी। करता क्या है? ये सूरज की कुव्वत से खाना पकाता है। ये सब तुझे कैसे पता? मैंने इसके बारे में पढ़ा है चाचा जी। मुझे आगे जाके साइंस लेकर ही पढ़ना है और ऐसा बहुत कुछ इजाद करना है। ओ वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को पोस्ट मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखे। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। खबर पाकिस्तान से है, जहां हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज हो रहा है। ज़राए के मुताबिक दोपहर में दोनों फरीकैन के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकराती अमल का आगाज होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह इमरान खान ने तालिबान की मुकर्ररा कमेटी की जानिब से मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से इनकार किया है। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में सीनियर सहाफी इरफान सिद्दीकी, रहीमुल्लाह यूसुफजई, ISI के साबिक अफसर मोहम्मद आमिर और साबिक सिफारतकार रुस्तम शाह मेहमद शामिल हैं। इस मुज़ाकरात की खास बात यह है कि तालिबान बराह रास्त इस मुज़ाकरात में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तालिबान ने अपनी जानिब से मुज़ाकरात की टीम के लिए मौलाना समीउल हक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान,
लाल मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अजीज, जमात इस्लामी के लीडर मोहम्मद इब्राहिम और जमीयतुल उलमाए इस्लाम फजल ग्रुप से मुफ्ती किफायतुल्लाह को नामजद किया है। जरा का कहना है कि पाकिस्तानी मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे वजीर आजम हाउस में इस मुज़ाकराती अमल का आगाज होगा। जरा का कहना है कि इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार भी शिरकत करेंगे। बताया जाता है कि तालिबान के हमदर्द समझे जाने वाले मौलाना समीउल हक और हुकूमत के नामजद नुमाइंदे इरफान सिद्दीकी के दरमियान फोन पर हुई बातचीत के बाद इस मुज़ाकरात को कतियत दी गई है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पार्टी ने तालिबान की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनने से इनकार किया है। पार्टी के मुताबिक इमरान इस मुज़ाकराती अमल में हिस्सा नहीं लेंगे, ताहम पार्टी ने मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम किया है। इमरान खान के अलावा जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान फजल ग्रुप के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तालिबान की नुमाइंदगी करने से इनकार किया है। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक मुफ्ती किफायतुल्लाह भी इस मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। दो बड़े लीडरों के इनकार के बावजूद तालिबान ने अभी ये वाज़ेह नहीं किया है कि उनकी जानिब से मुज़ाकरात में कौन कौन हिस्सा लेने वाले हैं। तालिबान के नुमाइंदे मौलाना समीउल हक का कहना है कि तालिबान ने इन मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शर्त नहीं रखी है। काबिल गौर बात है कि कुछ दिन कबल ही पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने खित्ते से शोरिश को खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ईटीवी इंडिया में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ईटीवी उर्दू कश्मीर के साथ। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में सालाना अखराजात बढ़ाने की जरूरत। इंडियन साइंस कांग्रेस से वजीर आजम का खिताब। कई नई कौमी मिशनों का किया ऐलान। हफ्तों के तातुल के बाद क्रॉस एलओसी बस सर्विस बिल आखिर बहाल। आर पार्ट रेट के जल्द बहाल होने की भी उम्मीद। बारामूला में चाकू से किए गए हमले में एक तालिबे इल्म हलाक। मकामी लोगों ने किया एहतजाज। डीसी ने कराई कार्रवाई की यकीन दहानी। और पूना में सरहद तंजीम ने किया कश्मीर फेस्टिवल का इनेकाद। कई नामवर कश्मीरी शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर अखराजात को जुमला जीडीपी के कम से कम 2% तक बढ़ाने पर जोर दिया है। वजीर आजम ने मुल्क के लिए मुतय्यन किए गए अहदाफ को हासिल करने में कारपोरेट सेक्टर से ताउन की अपील की। वजीर आजम जम्मू यूनिवर्सिटी में 101वें इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताही सेशन किसी बड़े एजाज से कम न था। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत दर्जनों मरकजी और रियासती वुज़रा की मौजूदगी ने तकरीब को दोबाला कर दिया। वजीर आजम इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में एक भारी मजमे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने तरक्की की राह में साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया। मनमोहन सिंह ने साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को मद्देनजर रखकर इस पर सालाना खर्च को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। To do science, someone must pay for it. We must increase our annual expenditure on science and technology
to at least 2% of our GDP. This has to come both from government and industry. In countries such as South Korea, where a high percentage of the GDP goes to science, the contribution of Korean industry is indeed very significant. वजीर आजम ने कहा कि तरक्की की राह में साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने में उनकी सरकार ने साइंसदान तबके के ताउन से काफी कोशिशें की हैं। 2013 Science, Technology and Innovation Policy reflects our ambitions and outlines our broad approach. We have strengthened the research and academic base of our country as a critical foundation to achieve these goals. We have also taken a number of measures to make a career in science more attractive. तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम, वजीर आला और साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ने स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में साइंसी तालीम के मजीद फरोग के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन पर जोर दिया। वजीर आजम ने इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मजीद कौमी मिशन शुरू करने का ऐलान किया। I am happy to announce another national mission on high performance computing with an outlay of rupees 4,500 crores. We are also considering the establishment of a national geographical information system with an outlay of about rupees 3,000 crores. A national mission on teaching to enhance the esteem of our teachers is also being launched. Open science is more conducive to the rate of growth of society's stock of knowledge. I therefore call for an approach that aligns the social and private returns from science and knowledge. While the scientific quest by its very nature is oftentimes seen as an elitist endeavor and enterprise, its diffusion and beneficiaries should not be. इस मौके पर मुल्क में रिसर्च और साइंसी तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कई साइंसदानों को अवार्ड से नवाजा गया। मनमोहन सिंह ने एक किताब की रस्म इजराई भी अंजाम दी। ATV न्यूज जम्मू। साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो बदनवानी की लानत को खत्म करने की मुहिम अपने घरों से शुरू करें। वो जम्मू में तलबा से तबादला ख्याल कर रहे थे। APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि नौजवान ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। कलाम ने कहा कि आदद शुमार के मुताबिक मुल्क में 30% खानदान बदनवान हैं। My feeling is we have got 200 million houses. Okay? How many houses? 200 million houses. Each house of 5 people. 200 into 5 is a billion people. So 200 million houses, nearly 30 million houses are corrupt, I understand. By the transparent school has says that. So if our student becomes ambassador, every family should be a clean home, transparent home, corruption will go. श्रीनगर मुजफ्फराबाद क्रॉस LOC बस सर्विस दोबारा शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद उड़ी बारामुल्ला में 17 जनवरी को एक पाकिस्तानी ट्रक को सील करने के बाद से ये सर्विस बंद पड़ी थी। इस बस में 28 मुसाफिर सवार हैं। DC बारामुल्ला का कहना है कि आर पार के ओहदेदारों से उनकी मुसलसल बातचीत से सर्विस बहाल हो गई है। DC का कहना है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के हवाले से पाया जा रहा तातुल भी जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों अतराफ के नुमाइंदे जल्द ही एक मीटिंग करने वाले हैं। टॉक्स से काफी डाउट्स जो हमारे आपस में थे वो क्लियर हो गए हैं। हमारी बसें यहाँ से भी और जो चक्कांदा बाग पुंछ एरिया है वहां से भी जो है वो चली है। अब इसके बाद ट्रेड के लिए हमारी उनसे बातचीत चल रही है। हम नियर फ्यूचर में 1-2 दिन के अंदर अंदर उनसे फिर बातचीत करेंगे और उनको इस चीज पे आमादा करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट है, जो ड्राइवर उनका यहाँ पे है, वो जब तक उसके खिलाफ कोई चीज
प्रूव ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट है, वो क्योंकि लॉ विल टेक इट्स कोर्स, इन्वेस्टिगेशन पार्ट है उसके लिए वो रहेगा। बाकी जो ड्राइवर हजरात उनके यहाँ पे जो इनोसेंट लोग